नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम जो 2018 से 2020 तक ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। तो उसमें पूछे गए यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट सवाल है, सबसे कठिन सवाल जिसमें 99% कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है। तो इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। आप चाहते हो कि इस टाइप से ये सीरीज़ कंटिन्यू चले, नहीं इसके और भी पार्ट आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसमें कैंडिडेट कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो कौन से डिफिकल्ट सवाल हैं जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट ने गलत जवाब दिया है। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और अगले पार्ट के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन में आपको सर्च करना होगा। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है, कोनराड साड़ी जिसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 40 क्वेश्चन है आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए इन 40 में से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चल जाए इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आपका क्या लेवल है, क्या तैयारी है। तो कोनराड साड़ी की बात करें तो इसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तमिलनाडु की साड़ी है, यानी इसकी उत्पत्ति है वो तमिलनाडु राज्य से हुई है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो आपकी एसएससी 10+2 का एग्जाम 2020 में कैंसिल, जो पोस्टपोन कर दिया गया है, 3 दिन का एग्जाम हुआ है, उसके बाद स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद फिर आपका शेड्यूल जारी होगा। तो अभी जो एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न और जो किस टाइप से सवाल पूछे गए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज तैयार की है, जो कि आपको धुरीना एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आपके 49 ऑनलाइन टेस्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और कैसे आपको बाई करनी है तो वीडियो लिंक भी आपको, यूट्यूब वीडियो की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप देख के इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आपके सामने जो अगला सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कढ़ाई की कला शमीलामी मूलतः किस राज्य में होती है। तो कढ़ाई की कला है जिसका नाम है शमीलामी। तो शमीलामी जो कढ़ाई की कला है ये किस राज्य की है, तो ये मणिपुर राज्य की है। शमीलामी जो कढ़ाई की कला है ये मणिपुर राज्य की कढ़ाई की कला है। अगला सवाल देखिए, तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो तंजौर में देखिए बृहदेश्वर मंदिर, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु के राज्य में है। तो बृहदेश्वर या फिर इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण हुआ था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में। किन्होंने किया था, तो चोल शासक यहाँ पर प्रथम, जिसका नाम है राजराज चोल ने। ये सवाल भी पूछा गया है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया है, तो राजराज चोल ने इसका निर्माण किया था। और उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कि ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है। इसकी शैली द्रविड़ शैली है और राजा राज चोल ने इसका निर्माण किया था। और यहाँ पर आपका जो सवाल पूछा गया है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये संप्रदाय आपको याद में रखना है, नायनमार संप्रदाय है, कि जो कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का धार्मिक संप्रदाय है वो नायनमार संप्रदाय है। और जो नायनमार संप्रदाय है हिंदू धर्म में नयनार हैं, ये भगवान शिव के भगत संत थे। इनका उद्भव है वो मध्यकाल में मुख्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। अगला सवाल देखिए, मछली पकड़ने का जो प्रसिद्ध मैदान है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक, वो कहाँ पर स्थित है। तो मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान जो ग्रैंड बैंक है ये है दोस्तों न्यूफनलैंड में स्थित। अब देखिए जो ये न्यूफनलैंड है ये कहाँ पर है, तो ये कनाडा देश का राज्य है जिसका नाम है न्यूफनलैंड, और वहाँ पर ये ग्रैंड बैंक है जो टाउन है स्थित है। ये मछली पकड़ने का एक प्रसिद्ध मैदान है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय जो गुड़िया संग्रहालय है ये नई दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और ये दोस्तों जो संग्रहालय इसकी स्थापना है वो मशहूर कार्टूनिस्ट जिसका नाम है शंकर पिल्लई, तो शंकर पिल्लई जो एक मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। तो ये नई दिल्ली में है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। अगला सवाल यहाँ पर, मोनर कौन सी भारतीय भाषा का दूसरा नाम है। जो मोनर है भारतीय भाषा है वो किस भाषा का दूसरा नाम मोनर है, तो ये जो अंगामी भाषा है उसका। देखिए अंगामी भाषा के मैं अन्य नाम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपके मोनर का पूछा तो मोनर भी हो जाएगा।
तसंगलो हैं, तेनिडी हैं, आप देख सकते हो ये सभी अंगामी भाषा के अन्य नाम हैं। और अंगामी है ये किस राज्य की भाषा है? तो भारत के नागालैंड की जो 16 बोलियों में से एक बोली है, तो अंगामी है नागालैंड की भाषा। अब आप कमेंट करके बताना है कि नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि पता चल जाए कितने कैंडिडेट है वीडियो अभी कंटिन्यू देख रहे हैं। तो आप सभी को इसका ये सिंपल क्वेश्चन है आंसर पता होना चाहिए। जो मोनर है ये अंगामी भाषा का दूसरा नाम हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खैचियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो खैचियो पालरी झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। और मैं बात करूं सिक्किम राज्य में किस जिले में स्थित है, तो सिक्किम राज्य का जिला है वेस्ट सिक्किम, उसमें स्थित है ये खैचियो पालरी झील। अगला सवाल यहाँ पर किस नदी को सिंगी खम्बन कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसका नाम है सिंगी खम्बन? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंगी खम्बन है ये सिंधु नदी को कहा जाता है। यानी जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान और भारत में जम्मू कश्मीर, चाइना में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है, तो यहाँ पर ये इंडस रिवर बहती है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो सेनकाबाब नामक जलधारा है वहाँ से इसका उद्गम होता है। अगला सवाल यहाँ पर हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हजो जो तीर्थ स्थल केंद्र का नाम है हज नहीं हजो है, तो ये जो हजो तीर्थ स्थल केंद्र ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और हाजो तीन धर्म जो हिंदू, बौद्ध, इस्लाम के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। हाजो शब्द है ये बोडो शब्द हज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हेल होता है इसका अर्थ। और ये भारत के असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर से 24 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यानी जो हजो तीर्थ स्थल है ये आपके असम राज्य में है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है हयाग्रीव माधव मंदिर जो कि हजो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो औरंगाबाद सिटी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो नदी है उसका नाम है काउम नदी के किनारे पर स्थित है। औरंगाबाद है ये काउम नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सिक्किम के लोकगीत के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो सिक्किम के लोकगीत का क्या नाम है उस प्रकार का जो कि सिक्किम राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं? तो ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। जो ट्रेंड जीके हैं जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसमें सवाल कराए हैं, वो यदि आप ट्रेंड जीके देखना चाहते हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हो। अब देखिए जो ये घातों गीतों हैं, लोकगीतों का प्रकार है, वहाँ पर आपको सिक्किम राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? जो राजबाड़ी के अखंड खंडर हैं ये नागालैंड में है। किस भारतीय राज्य में है? तो राजबाड़ी के अखंड खंडर है नागालैंड में, दीमापुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की जो शिक्षाओं का संकलन है उसको अगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण है वो हेलियोडोरस स्तंभ जो पिलर है वो किस भारतीय शहर में स्थित है? जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये आपके विदिशा में, कौन सी सिटी में है, कौन से भारतीय शहर में है? तो विदिशा में है। अब देखिए विदिशा किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेस नगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। तो हेलियोडोरस स्तंभ है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। इसका निर्माण है वो 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? कौन सा पर्वत यहाँ पे दर्रा है, कौन सी यहाँ पे जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके लद्दाख में है। और यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं आपको दर्रे बता देता हूँ कहाँ पर है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है मोटरवाहन योग्य, तो ये है दोस्तों 19,300 फीट की ऊंचाई पर है जो कि प्रोजेक्ट हिमांग के तहत इसका निर्माण किया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा जम्मू कश्मीर के, ये लद्दाख में जो अभी अलग केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख में है। और प्रोजेक्ट हिमांग के तहत इससे पहले 17,900 फीट की ऊंचाई पर खरदुंगला और 17,695 फीट की ऊंचाई पर
चांगला पास में सड़क का निर्माण किया जा चुका है। तो अभी ये रिकॉर्ड लद्दाख में है। इससे पहले जो इसमें दर्रे का सवाल था तो वो था आपकी खरदुंगला में थी सबसे ऊंची सड़क है। और यहाँ पर जो अन्य दर्रे हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि नाथुला कहाँ है, शिवकिला कहाँ है, जलेपला दर्रा कहाँ पर है। तो नाथुला दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में है। शिवकिला की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला की बात करूँ तो ये सिक्किम में है। और इसमें आपकी एक और दर्रा है डोंगरीला। तो डोंगरीला दर्रा है ये आपकी, इसे मानला दर्रा या फिर चिरबितिया दर्रा भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, ऐतिहासिक स्मारक जिसका नाम है तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जो तलातल घर ऐतिहासिक स्मारक है ये है दोस्तों असम राज्य में। किस राज्य में है तलातल घर, तो असम राज्य में है। असम राज्य के शिव सागर से 4 किलोमीटर दूर और शहर से बाहर तलातल घर एक महल है जो कि अहोम राजवंश का निवास था। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है कि तलातल घर है ये किस राजाओं का निवास था, तो ये अहोम राजवंश का निवास था जो कि असम में है तलातल घर। और इस महल का निर्माण अहोम राजा नाम है सरोगे देहु रुद्र सिंह के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। जो ऐतिहासिक फव्वारा है नाम है गुलजार हौज। तो गुलजार हौज है ये दोस्तों है हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में, आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, फ्लोटिंग फुमदिश है ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो फ्लोटिंग फुमदिश की बात करें तो ये मणिपुर राज्य में है। और ये जो कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर है, जो कि भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाल पूछा हुआ जो कि मणिपुर राज्य में और विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है ये राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ एक इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें ये पाई जाती हैं फ्लोटिंग फुमदिश जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। एरोबिक्स जो टर्म है ये दोस्तों जिम्नास्टिक्स की टर्म है। कौन से स्पोर्ट की है, तो जिम्नास्टिक्स की टर्म है जिसका नाम है एरोबिक्स है, ये इसका शब्द है इस स्पोर्ट का। अगला सवाल यहाँ पर, अपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है। जो अपतानी जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नाम है अपतानी और इसे तानी भी कहा जाता है। यानी अपतानी या फिर तानी जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। और ये लोग अरुणाचल के लोअर सुमसिरी जिले के जीरो वैली में पाए जाते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60,000 के आसपास है। इनकी भाषा का नाम भी अपतानी भाषा है जो कि चीनी तिब्बती परिवार की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। कौन सी गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है, तो ये एलोरा की गुफाएं हैं जो कि एक पुरातात्विक स्थल है और भारत में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। और बहुत बार सवाल पूछा गया है एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब मैं भारत की बात करूँ तो भारत किस टाइप का है, तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी संघ का केंद्र का तो विनाश नहीं होगा लेकिन राज्यों का नाम है या फिर इनकी सीमा वगैरह केंद्र है वो चेंज कर सकता है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है, तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी केंद्र भी राज्यों का यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता नाम या फिर जो भी उनकी क्षेत्रफल बाउंड्री है वो चेंज नहीं कर सकता है। और राज्य भी केंद्र में कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इंडिया में है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, आप कुछ इस टाइप से इसको समझ सकते हो। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था है, एक परिसंघ है, एक संघात्मक है, एक एकात्मक प्रणाली है। और अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है। जो फरक्का बैराज है यानी बांध है, फरक्का बांध है, ये भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है जो कि गंगा नदी पर बना हुआ एक बांध है। तो पश्चिम बंगाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। फरक्का बैराज है ये पश्चिम बंगाल में
स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसका निर्माण किया गया था यहाँ पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण कराया था 1975 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर। अगला सवाल यहाँ पर विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो जो विट्ठल स्वामी मंदिर है ये हम्पी में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। यानी हम्पी कर्नाटक में विट्ठलनाथ स्वामी का मंदिर कृष्णदेवराय ने बनवाया था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पांगोंग तसो झील किस राज्य में स्थित है? झील का नाम है दोस्तों पांगोंग तसो झील है, ये जम्मू कश्मीर। अब देखिए ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और अभी मैं बात करूं तो ये पांगोंग तसो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में हो जाएगी। झील का नाम आपको याद में रखना है, पांगोंग तसो झील है, लद्दाख में स्थित है। 134 किलोमीटर लंबी है, भारत के लद्दाख से तिब्बत ये पहुंचती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दोआर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोआर है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। दोआर क्या है? तो दुआर का वैसे मतलब नेपाली और बंगाली भाषा में दरवाजा होता है। दोआर या फिर इसे डुआर कहते हैं, जो कि भूटान के आसपास पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की मैदानी पूर्वी हिमालय की तलहटी को कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है भारत से भूटान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दोआर पूछा गया है आपके किस राज्य में है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे। पुणे में एक जिला है जहाँ पर ये है पिंपरी में। पुणे खुद जिला है तो पिंपरी में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में ये पिंपरी नामक टाउन में है, और इसका नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। जो प्लांट कारखाना है ये पुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में, इसका मुख्यालय भी पुणे में है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये झील जो सस्तम कोटा झील है ये केरल राज्य में स्थित है। सस्तम कोटा झील केरला में है। अगला यहाँ पर इलकल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो अगला वीडियो आपके आने वाला है वो साड़ी और जो कढ़ाई है वो कौन से राज्य से संबंधित है। यहाँ से सवाल अब की बार एग्जाम्स में बहुत बार काफ़ी कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इलकल साड़ियों की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो कर्नाटक राज्य में हुई है। इलकल साड़ियों की उत्पत्ति है वो कर्नाटक राज्य में हुई है। अगला सवाल देखिए अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया है? स्कल्पचर का मतलब हो जाएगा मूर्ति कला। तो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर है ये दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। और ये मूर्ति कला जो कि कुषाण काल के दौरान पनपी थी और आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुन कोंडा में थी। और कृष्णा नदी की मैं बात करूं तो ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अगला सवाल देखिए तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की है? तो नकीरार ने की है। जो 3 तमिल संगम हुए हैं तो इसमें जो लास्ट तीसरा तमिल संगम है उसकी अध्यक्षता की थी नकीरार ने। मैं बात करूं प्रथम तमिल संगम की, तो प्रथम और तृतीय तमिल संगम हुआ कहाँ पर है? तो ये मदुरई में हुए हैं। और ये प्रथम जो तमिल संगम है उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य राजा, जो अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष थे प्रथम तमिल संगम के। और द्वितीय तमिल संगम कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके कपटपुरम में, और तीसरा हुआ था मदुरई में। अगला सवाल यहाँ पर तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो तांत साड़ी की बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित साड़ी है, जिसका नाम है तांत साड़ी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल यहाँ पर उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो इस सवाल का जवाब है, काफी स्टूडेंट को पता होगा कि उदयगिरी गुफाओं में जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ये राजा खारवेल जो शासक हैं उनके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। जो ये उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख हैं ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील जो दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है और उसका नाम है हाथी गुम्फा शिलालेख है। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और ये है राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कढ़ाई की कला टोडा किस
की शुरुआत किस राज्य में हुई है? जो कढ़ाई की कला है, नाम है टोडा, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, टोडा तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो ओलंपिक गेम है वो कितने दिनों तक आयोजित किए जाते हैं? तो 16 दिनों तक ये आयोजित किए जाते हैं। यानी 2 दिन तो एक तो उद्घाटन है, एक समापन है और 14 दिन यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, तो टोटल 16 दिन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो कि पेचिश का कारक होता है। जो पेचिश रोग है उसका कारक कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये शिगेला बैक्टीरिया है, पेचिश रोग का कारक है। पेचिश का ये एक पाचन तंत्र का रोग है। इसका लक्षण है आंतों की सूजन के साथ खूनी दस्त लगती हैं, और ये दोस्तों पेचिश है ये अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? तो देवबंद आंदोलन का संबंध है ये इस्लाम धर्म से है। अब देखिए देवबंद आंदोलन है क्या? तो देवबंद आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने यानी अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के लिए देवबंद आंदोलन को चलाया गया था। और मोहम्मद कासिम नंदोतवी और रशीद अहमद गंगो ने देवबंद ये जो सरहानपुर उत्तर प्रदेश में 1866 से 67 में इस आंदोलन को चलाया था। और जो दारुल उलम देवबंद है ये भारत का एक इस्लामी स्कूल है। तो यहाँ पर जो सवाल था कि देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है, तो ये इस्लाम धर्म से हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, ऊना कोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऊना कोटी गुफा मंदिर है त्रिपुरा में है। ऊना कोटी गुफा मंदिर है त्रिपुरा में स्थित मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और जो लास्ट है कि 40वां सवाल, प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? जो 7 पहाड़ी मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित हैं? तो मैं 7 पहाड़ी मंदिर की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित मंदिर है, नाम है 7 पहाड़ी मंदिर। तो यहाँ पर 40 जो काफ़ी डिफिकल्ट सवाल हैं, इसमें से आपको कितने के आंसर पता थे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, अच्छे वीडियो आएंगे और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना है। धन्यवाद।